दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 26 जून 2026। सबसे पहले यहाँ पर देखें यूपी टीटी को लेकर के अपडेट्स हैं। रिटायर आईएएस आईपीएस की निगरानी में होगा यूपी टीटी 26। नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए चयन आयोग ने अनुभवी पर्यवेक्षकों को सौंपी जिम्मेदारी। 4 साल बाद होने जा रहा यूपी टीटी रिटायर आईएएस और आईपीएस की निगरानी में होगा। नकलविहीन और शुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अनुभवी प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में लगाया है। प्रदेश के 60 जिलों में निर्धारित 955 केंद्रों पर 2 से 4 जुलाई तक होने वाली इस परीक्षा के लिए प्रत्येक जिले में एक पर्यवेक्षक की ड्यूटी लगाई गई है। चयन आयोग के कुछ सदस्य भी पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। घड़ी और एटीएम कार्ड पर भी प्रतिबंध रहेगा। ठीक है, तो आप घड़ी एटीएम कार्ड भी ना लेकर के जाएं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी क्लिपबोर्ड, हार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड भी आपको लेकर के नहीं जाना है। बाकी जो परीक्षाओं में नॉर्मल रहता है, क्या क्या चीज़ें प्रतिबंधित, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। वाइटनर, ब्लेड या रबर आदि भी प्रतिबंधित रहेगा, इनको भी आप अंदर नहीं ले जा सकेंगे। देखिए, अभी हाल ही में परसों प्रधानाचार्य भर्ती का सिलेबस जारी किया गया है और शिक्षा सेवा चयन आयोग से अब टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आनी है। तो छात्रों की मांग है कि अभी तक जो 2022 की भर्तियां हुई थी वो सब पुराने पैटर्न पर हुई हैं। अब संभवतः ये उम्मीद की जा रही है कि टीजीटी पीजीटी भर्तियों का भी सिलेबस और परीक्षा पैटर्न बदलेगा। यहाँ पर भी सामान्य अध्ययन को जोड़ा जा सकता है। तो जो प्रतियोगी छात्र हैं उन्होंने ये मांग की है कि 23,775 पदों पर जो शिक्षक भर्तियां आनी है वो पुरानी नियमावली से कराई जाएं और इसके साथ ही जो सिलेबस वगैरह है वो भी स्पष्ट किया जाए। सिलेबस वगैरह भी टीजीटी पीजीटी का जारी किया जाए। प्रतियोगियों ने कहा है कि पाठ्यक्रम जारी होने से अभ्यर्थी स्पष्ट हो सकेंगे कि उन्हें किस पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा की तैयारी करनी है। तो छात्रों का कहना ये है कि जो नया विज्ञापन है वो पुरानी नियमावली से जारी किया जाए, लेकिन एक बार ये भी स्पष्ट कर दिया जाए कि जो सिलेबस वगैरह रहेगा, जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा। नई भर्ती में हो सकता है सिलेबस वगैरह बदल दिया जाए। तो इसके लिए छात्रों ने ये मांग करी है। आपको बता दें, इलाहाबाद के पत्थर गिरजाघर पर 23,775 पदों पर भर्ती की मांग को तेज करते हुए छात्रों ने ज्ञापन सौंपा है और यहाँ पर पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती को पूरा करने की मांग की है। लगातार धरना प्रदर्शन चौथे दिन जारी रहा। आप लोग जानते ही हैं कि छात्रों की क्या क्या मांगे हैं। यूपी बीएड की काउंसलिंग 1 जुलाई से होने वाली है। इसमें जो आपकी काउंसलिंग फ़ीस लगेगी वो आपके सामने मेंशन की गई है कि लगेंगे 5,850 रुपये। लिखा है कि काउंसलिंग की रूपरेखा जारी करते हुए 5,850 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसमें 850 रुपये काउंसलिंग फ़ीस है। इस बार काउंसलिंग पूरी तरह ऑनलाइन होगी। अभ्यर्थियों को पंजीकरण, कॉलेज विकल्प भरने और सीट आवंटन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी करनी होगी। प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त और स्वायत्त पोषित एडेड बीएड कॉलेजों में करीब 2.5 लाख सीटों पर प्रवेश बीएड के माध्यम से होगा। इसी के साथ ही यहाँ पर देखिए अपडेट यूपी बोर्ड को लेकर के। जो भी छात्र कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसमें आवेदन करने की डेट बढ़ा दी गई है। 3 दिन डेट बढ़ाई गई है। अब 30 जून की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। अभी तक आवेदन कराने की डेट 27 जून थी। बीच में छुट्टियां पड़ गई हैं, जैसे कि मुहर्रम, अवकाश, चतुर्थ शनिवार और इसके बाद संडे। तो इन सब को देखते हुए 3 दिन जो डेट है वो बढ़ाई गई है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं कि प्रदेश में शिक्षकों समेत 85,000 पदों पर होगी भर्ती, तैयारी तेज। बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा राजकीय शिक्षा विभाग से संबंधित आयोगों को भेजे जा रहे हैं अध्याचन। प्रदेश में वर्षों बाद बड़े पैमाने पर शिक्षकों समेत अन्य रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। एडेड माध्यमिक विद्यालय, एडेड डिग्री कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में करीब 85,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। इसके लिए संबंधित निदेशालय की तरफ से, संबंधित आयोगों की तरफ से जो जानकारी है वो निकल के आ रही है। और यहाँ पर देखिए पूरा पदों का विवरण भी दिया गया, कहाँ कहाँ पर कितने पद भरे जाएंगे। तो डेटा यहाँ पर देखिए
उच्च शिक्षा में करीब 4000 पद हैं एडेड और राजकीय को मिला करके। माध्यमिक में 23,800 के आसपास पद हैं। राजकीय इंटर कॉलेजों में 8,905 पद है। बेसिक शिक्षा में करीब 15,000 पद हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 30,000 पद हैं। बेसिक शिक्षा निदेशालय में करीब 135 स्टेनो, 235 कनिष्ठ लिपिक के पद हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 875 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेसिक शिक्षा के एडेड विद्यालयों में 634 सहायक अध्यापक, 91 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति जारी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 635 पदों पर भर्ती प्रक्रिया लंबित है और अधिकारियों समेत 1250 पदों पर भर्ती होनी है। तो पूरा डेटा यहाँ पर जारी किया गया, जितने जितने भर्तियाँ शिक्षा विभाग में होनी है। जुलाई के पहले हफ्ते में आएगा नीट यूजी का रिजल्ट। मेडिकल के स्नातक कोर्सों में एडमिशन के लिए 21 जून को आयोजित किए गए नीट यूजी का जो रिजल्ट है जुलाई के पहले हफ्ते में जारी हो जाएगा। इस बार फिजिक्स के 2 प्रश्न और फिजिक्स के 2 सवाल जो है सवालों के घेरे में है। इसमें से एक प्रश्न ड्रॉप होगा क्योंकि उस प्रश्न के चारों में से कोई उत्तर मेल नहीं खाता है, जबकि दूसरे प्रश्न के चारों विकल्प में 2 सही हैं। फ़िलहाल आंसर की इसकी जारी कर दी गई है, ठीक है, और आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर शिक्षक नहीं, ड्रीम लैब में सिखाएंगे रोबोटिक्स। प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालयों में स्थित राजकीय माध्यमिक स्कूलों में एक ड्रीम लैब और 3 स्पोक लैब स्थापित किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों में कौशल विकास के उद्देश्य से करोड़ों रुपए से बन रही प्रयोगशालाओं में AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, औद्योगिक रोबोटिक्स एवं ड्राइव मोशन कंट्रोल सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जाना है। इसके लिए बताया गया है कि अब यहाँ पर जो है वो स्पेशलाइज जो ड्रीम लैब हैं या जो स्पोक लैब वहाँ पर ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। सिर्फ कंप्यूटर शिक्षक नहीं रहेंगे, ये पूरी सारी चीज़ें सिखाएंगे। अगली देखिए अपडेट यहाँ पर PCS को लेकर के है। यूपी PCS 2026 का जो विज्ञापन है वो कल जारी कर दिया गया है। 500 पद इस भर्ती में निकल के सामने आए हैं। 27 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं और इसमें बहुत अच्छे पद हैं, प्रशासनिक सारे पद होते हैं। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, इस पर कल ही हमने डिटेल्ड वीडियो बना दिया है। आप उस वीडियो को देख करके सारी चीज़ें समझ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जो भी लोग पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं उन सभी के लिए एक विशेष खबर है कि सरकार ने पासपोर्ट के लिए आवेदन का शुल्क बढ़ा दिया है। अभी तक जो आवेदन था वो नॉर्मल 36 पेज के लिए 1500 रुपये लगता था, 2500 रुपये हो गया है, और 60 पेज के लिए 200 लगता था, अब 1500 रुपये हो गया है। तो अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फ़िलहाल अभी उठा सकते हैं, क्योंकि नए शुल्क जो हैं वो 1 जुलाई 2026 से लागू किए जाएंगे। अंत में यहाँ पर अपडेट है कि JSA और LDC परीक्षा के लिए 16 जुलाई तक करें आवेदन। SSC ने जारी किया है नोटिफिकेशन, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। JSA और लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए जो LDC की तहत भर्तियाँ होती हैं उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं जो LDC के अंतर्गत आते हैं वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।